ऑलराइट, सो जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इस क्लास का दैट इज बेसिकली डिस्टोशिया। ओके, इस डिस्टोशिया के टॉपिक में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि ऐसा लेबर में क्या क्या डिफिकल्टीज आती हैं। ओके, सो यू कैन सी द डेफिनेशन, डिफिकल्ट लेबर एसोसिएटेड विथ स्लो प्रोग्रेस। ओके, आपका जो प्रोग्रेस है वो बहुत ही ज्यादा स्लो है। ओके, एंड फेलियर टू प्रोग्रेस इन लेबर। कारण नंबर 1, फीटल मैक्रोसोमिया, बच्चा बहुत बड़ा है, लगभग 4 kg से भी ज्यादा का है। वाई? हेरिडिटरी इशू, साइज ऑफ द पेरेंट्स इशू, डायबिटीज मेलाइटस, मल्टीपैरिटी और पोस्ट मैच्योरिटी। तो इनमें से कोई भी कारण जो है वो हो सकता है जिसकी वजह से जो बेबी का साइज है वो बहुत ज्यादा लार्ज है। नेक्स्ट, शोल्डर डिस्टोशिया, वेरी इंपॉर्टेंट, is defined as to describe a wide range of difficulty, okay, encountered in delivery of shoulder. शोल्डर की ही डिलीवरी नहीं हो पा रही, बाकी सब हो गया लेकिन शोल्डर डिलीवर नहीं हो पा रहा है। इशू विद द पेल्विस, वही बात आ गई, या तो पेल्विस में कुछ प्रॉब्लम है या एंटीरियर शोल्डर में कुछ प्रॉब्लम है, मतलब कुछ तो इशू है। वो बस एंटीरियर शोल्डर जो है वो सिम्फिसिस प्यूबिस के नीचे से निकल ही नहीं रहा है, दैट इज अ बिग प्रॉब्लम। तो गाइस फैक्टर क्या क्या है यहाँ पे जिनकी वजह से ये हो सकता है? The number 1 factor is macrosomia, obviously, obesity, short cord tightly around the neck, वो फंसी पड़ी है गले के आसपास। तो जैसे आप गले को निकाल रहे हो, वो जो कॉर्ड है उन्होंने भी जगह स्पेस जो है वो ऑक्यूपाई कर रखा है, एंड योर बेबी शोल्डर इज जस्ट स्टक्ड, वो नहीं बाहर आ पा रहा। तो यहाँ पे कॉर्ड भी प्रॉब्लम कर सकती है। और रिस्क फैक्टर्स क्या बन सकते हैं उस बच्चे के? डेथ हो सकती है बच्चे की, एस्फेक्सिया हो सकता है बच्चे के अंदर, इंजरी हो सकती है ब्रैकियल प्लेक्सस में, स्टर्नोमेस्टॉइड हीमोटोमा हो सकता है। ओके, मेस्टॉइड हीमोटोमा हो सकता है। तो क्या करें फिर, मैनेज कैसे करें? वेरी सिंपल, नंबर 1, कॉल फॉर हेल्प। अगर आप एसआर हो तो एचओडी को बुलाना है, अगर आप नॉर्मल कैंडिडेट थे तो एसआर को बुलाना है, एमबीबीएस फ्रेशर थे तो एसआर को बुलाना है। तो आपको अपने से सीनियर लोगों को बुलाना है, दैट इज अ फर्स्ट स्टेप, कॉल फॉर हेल्प, नंबर 1 स्टेप। नेक्स्ट आता है हेड एंड नेक इज ग्रास्प्ड, सर को पकड़िए, गर्दन को पकड़िए और मूव इन पोस्टीरियर पोजीशन, सुप्राप्यूबिक प्रेशर इज अप्लाइड टुवर्ड द फीटल चेस्ट। ओके, क्या करना है? धक्का देना ऊपर से नीचे को, पोस्टीरियर पोजीशन में पुश करना है, सुप्राप्यूबिक प्रेशर डालना, मतलब पेट के ऊपर से पीछे की तरफ से पुश करके नीचे निकालना है बच्चा। या तो ये कर लीजिए, या फिर एमसी रोबोट मैन्यूवर, ये एक मैन्यूवर है। इस मैन्यूवर में क्या होता है, पेशेंट की जो लेग्स होती हैं, आई थिंक दिस, हाँ, पेशेंट की जो दोनों के दोनों लेग्स, आपको पता है लिथॉर्डन पोजीशन क्या होती है? द पेशेंट्स लेग विल बी लाइक इन फ्रंट ऑफ, जो भी डिलीवरी करवा रहे हैं उनके सामने होते हैं पैर उनके, और ओपन होते हैं ताकि वो विजुअल कर सके वजाइना को, बहुत आराम से ओपन हो जाए और हमारा जो पेल्विस, जो थाइज है वो डिस्टर्ब ना करे, पेल्विस को अच्छे से खोले। बट गाइज यहाँ लिथोटमी से पैरों को निकाल के छाती में रख दिया जाता है। तो सोचो, जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई इंडियन सीट पे बैठ रहा है तो उसके जो नीज हैं वो कहाँ टच करेंगे? चेस्ट पे टच करेंगे, वो पोजीशन दी जाती है लेटे हुए। तो लेटना है और जो नीज हैं उनको चेस्ट के ऊपर टच करना है, तो उससे क्या होगा? पेल्विस काफी ज्यादा खुल जाएगा। तो इमरजेंसी में एकदम यही मैनेजमेंट सबसे पहले किया जाता है। 90% इसका पासिंग रेट है, 90% ये सक्सेसफुल है। सो रॉबर्ट मैन्यूवर में क्या होता है? 2 सेंटीमीटर सिम्फिसिस प्यूबिस। ओके, मतलब कि यूजुअली जो सिम्फिसिस प्यूबिस होती है वो 2 सेंटीमीटर ही खुलती है आपकी, लेकिन इस पोजीशन को करने से इट इज अबडक्शन ऑफ द मैटरनल, ओके, एबडक्शन ऑफ मैटरनल थाइज एंड शार्पली फ्लेक्सिंग देम। आपको मदर के जो थाइज है उनको खोलना है और शार्पली फ्लेक्स करना है पीछे की तरफ, और 90% जो है बच्चा इजीली बाहर आ जाता है। फिर भी नहीं आया, अब क्या करें? अब आपको करना है वुड्स स्क्रू मैन्यूवर। एंड गाइस यू नो व्हाट इज दिस? बेसिकली स्क्रू मेथड है। स्क्रू में क्या होता है? आपको क्या करना होता है? अपनी 2 फिंगर्स को एंटीरियरली और 2 फिंगर्स को पोस्टीरियरली उसकी वजाइना में डालना है और उनके शोल्डर्स को दबा के घुमा कर बाहर निकाल लेना है। फॉर एग्जाम्पल कभी कभी हम लोग फॉर एग्जाम्पल जैम के बॉटल्स जब खाली हो जाते हैं और फिर भी कुछ बचा उनके अंदर, तो हम लोग चम्मच से क्या करते हैं? इंसर्ट करके पूरा घुमा के बाहर निकाल लेते हैं। सेम वुड्स स्क्रू मैन्यूवर। आप क्या करोगे? रिवर्स, पोस्टीरियर शुड बी रोटेटेड, जो पीछे जो ऊपर का पोस्टीरियर, जैसे ऐसे घुमा दो ना चम्मच को बिल्कुल ताकि वो निकल आए चीज जो भी आपको निकालनी है। उसी प्रकार जो चीज फंसी हुई है
उसको आपने बिल्कुल ऐसा घुमा के बाहर निकालना है। सो पोस्टीरियर शोल्डर इज रोटेटेड, क्योंकि ये पोस्टीरियर शोल्डर ही है जो दिक्कत, वैसे तो एंटीरियर दिक्कत करता है, पोस्टीरियर तो पीछे की तरफ छुपा हुआ है, एंटीरियर फंसा हुआ होता है। तो आप क्या करोगे, पोस्टीरियर शोल्डर को रोटेट करोगे एंटीरियर की तरफ, ऐसे स्क्रू की तरफ घुमाओगे ताकि वो बाहर आ जाए। तो मैं आपको कुछ विजुअलाइजेशन भी दिखा देती हूँ। देखिए इसके अंदर देखिए, ये कौन सा शोल्डर है, एंटीरियर, ये कौन सा है, पोस्टीरियर। तो अपने हाथ यहां डालना है और इस तरीके से घुमा देना है ताकि वो बस बाहर आ जाए। आई होप यू गेट इट। नेक्स्ट, पोस्टीरियर आर्म एक्सटेंशन, स्वार्ट्ज़ब्रनम्स जैक्वमर्स मैनूवर। इस मैनूवर में कुछ भी नहीं होता है, आपको जो सर होता है वो थोड़ा सा ऊपर की तरफ करना है ताकि जो उसकी बाजू है आप उसकी मदद से उसको बाहर निकाल सको। ओके, तो इस पिक्चर को ध्यान में रखना आप लोगों ने ताकि आपके माइंड में रहे। पोस्टीरियर आर्म एक्सट्रैक्शन, स्वार्ट्ज़ब्रनर्स जैक्वमर मैनूवर। और गाइस लास्ट, कुछ भी मदद नहीं कर पा रहे आप उस पेशेंट की, नहीं हो रहा, नहीं आ रहा बच्चा बाहर, अब क्या करोगे, जर्नली मैनूवर, सॉरी जावानली मैनूवर, मतलब कि सर पकड़ के वापस डाल दोगे और सिजेरियन सेक्शन के लिए ले लोगे, या फिर क्लोटमी कर दो, सिंपल। दोनों में से दो, ये दोनों क्या है, ये दोनों अलग हैं, ये दोनों रेस्क्यू मेथड्स है, रेस्क्यू मेथड्स हैं। ओके, चलो अब जल्दी से चार्ट पढ़ लेते हैं। नंबर 1, कॉल फॉर हेल्प। नंबर 1, कॉल फॉर हेल्प। नंबर 2, मैक रॉबर्ट्स मैनूवर। कौन सा वाला, मैक रॉबर्ट्स मैनूवर। तो पहले हेल्प के लिए बुलाइए, फिर रॉबर्ट मैनूवर लगाइए, मतलब टांगों को सीधा ऊपर छाती पे ले जाओ, नहीं काम बन रहा, अब क्या करें, सुप्राप्यूबिक प्रेशर लगाओ, ऊपर से प्रेशर लगाओ ताकि बच्चा नीचे से बाहर आ जाए। ठीक है, लगा दिया, नहीं आ रहा। कंसीडर एपिजियोटमी, देखो कि एपिजियोटमी करिए या बिना एपिजियोटमी, यही बच्चे का शोल्डर का इंतजार कर रहे हैं। तो हेड आ गया है, एपिजियोटमी की हुई है कि नहीं की हुई, सब चेक करना है। डिलीवर पोस्टीरियर आर्म, सबसे पहले पोस्टीरियर आर्म को डिलीवर कीजिए या फिर इंटरनल रोटेशन मैनूवर। इसका नाम क्या है इंटरनल रोटेशन मैनूवर का, गाइस, रिवर्स वुड स्क्रू एंड पोस्टीरियर आर्म एक्सट्रैक्शन, स्वार्ट्ज़ब्रनम्स जैक्वमर मैनूवर। ओके, इन्फॉर्म द कंसल्टेंट। अब बताइए, इन्फॉर्म कीजिए कंसल्टेंट को क्योंकि कुछ भी नहीं हो पा रहा हमसे। ऑल फॉर पोजीशंस इफ एप्रोप्रिएट, रिपीट ऑल द अबव अगेन। दोबारा से करके देखो एक बार, नहीं हो रहा कोई बात नहीं। कंसीडर क्लिडोटमी ज़ैवेनली मैनूवर एंड आप उसको वापस, बेबी को वापस डाल के क्या करना है, आपको सिजेरियन सेक्शन के लिए रेडी करना है। गाइस, इज इट क्लियर? ऑल राइट, सो जस्ट लेट मी स्टॉप द रिकॉर्डिंग। सो आई होप आप लोगों को ये टॉपिक जो है क्लियर हो गया है।